हेलो जी, स्वागत है आपका लैपिक की नई वीडियो में। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ डीएसए 75 क्वेश्चन सीरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं एक इजी लेवल की प्रॉब्लम। इजी नहीं, लाइक थोड़ी ट्रिकी है, पर हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, तो वो हम आज सोल्व करने जाते हैं। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो है लीड कोड 88। ठीक है, और नाम है इसका मर्ज शॉर्टेड एरे। तो आज हम करने जा रहे हैं इसको सोल्व। तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखो क्या गया गिवन है कि आपके पास दो इंटीजर एरेज है। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज। इसको इग्नोर करना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो आपके पास दो इंटीजर एरे हैं, num1 और num2। ठीक है, और शॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? शॉर्टेड है वो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, लाइक छोटे से बड़ा। एंड टू इंटीजर्स m and n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन num1 and num2। मतलब कि हमारे पास दो इंटीजर और हैं, m और n। m क्या है? हमारी m num1 की साइज, और num2 की साइज क्या है? n। ठीक है, हमें क्या करना है? num1 और num2 को शॉर्ट करना है एक सिंगल एरे में। ठीक है, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? ये तो ठीक है कि हमें मर्ज करना है, सिंपल। अब बोला है उसने कि द फाइनल शॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन। मतलब कि हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं कर देना कि लाइक हम अगर होता तो लाइक ऐसा होता कि हम एक अलग न्यू एरे ले लेते, और न्यू एरे में पहले num1 के एलिमेंट्स डाल देते, फिर num2 के डाल देते। ठीक है, और फिर शॉर्टिंग वोटिंग करके लाइक नया एरे को रिटर्न कर देते, या उसको शॉर्टिंग भी नहीं करते तो लाइक कंपेयर कर लेते कि इसका एलिमेंट बड़ा है और उसको पहले पहले डाल देते और उसको रिटर्न कर देते। पर दिक्कत यह है कि हमें यहाँ पे दूसरा एरे यूज नहीं करना है। ठीक है, फंक्शन से उसे रिटर्न नहीं करना है। हमें क्या करना है कि बट इंस्टेड बी स्टोर्ड इनसाइड द एरे नंबर। मतलब num1 को ही अपडेट करना है न्यू शॉर्टेड एरे से। ठीक है, न्यू शॉर्टेड मर्ज्ड एरे से। मतलब कि हमें नए एरे नहीं बनाना है, हमें जो एरेज गिवन है num1 num2, num1 में ही मर्ज्ड शॉर्टेड एरे डालना है, और उसको कुछ करना ही नहीं है, लाइक वो तो रिटर्न करना ही नहीं है, बस हमें अपडेट करना है num1 को। ठीक है, टू अकोमोडेट दिस num1 हैज अ लेंथ ऑफ m प्लस n। तो जिससे ये आ जाए, इन्होंने पहले से उसकी लेंथ m प्लस n दी है। m प्लस n मतलब पहले एरे की लेंथ और दूसरे एरे की लेंथ, और इन्होंने जो बाकी एक्स्ट्रा इस वो है वो जीरो से डाल के दिए हैं हमें। लाइक देखो num1 में 3 है, ठीक है, num2 में भी 3 है। जब इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो 6 हुआ ना, और 6 हुआ इसीलिए इन्होंने जो एक्स्ट्रा है वो उनके जगह जीरो दे रखा है। लाइक यहाँ पे देखो कि देखो पहला 1 है, साइज का है, पहला लाइक जीरो ही साइज का है। ठीक है, पहले m की साइज क्या है? जीरो, और num2 की साइज क्या है? 1। तो इन्होंने जो हमारा मर्ज्ड शॉर्टेड एरे होगा वो कितनी साइज का होगा? 1 का होगा, तो इन्होंने 1 0 दे रखा है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे m1 है और n 0 है, तो मर्ज शॉर्टेड एरे की साइज कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ये तो लाइक num1 में एक एलिमेंट है तो वो है। मतलब इतना ज़्यादा टिपिकली नहीं सोचना है, बस इतनी सी बात है। दो एरे आपके पास गिवन है, और आपको उन दोनों एरे को, दोनों शॉर्टेड है, उन दोनों एरे को मर्ज करना है और न्यू मर्ज शॉर्टेड एरे बनाना है, और num1 के अंदर ही बनाना है। ठीक है, इतनी सी बात है। लाइक अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक यही वाला देखते हैं, 1 2 3 और दूसरा है 2 5 6। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है, हमारे पास num1 जो है वो गिवन है, एक सेकेंड। ठीक है, num1 जो गिवन है वो गिवन है 1 2 3 और, ठीक है, और जो num2 गिवन है वो गिवन है 2 5 6। ठीक है, और हमारे पास इसकी लेंथ गिवन है num1 की, और इसकी लेंथ गिवन है num2 की। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि लाइक इसमें तो 6 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे 3 क्यों है। ये 3 इसीलिए है, ये बताने के लिए कि इसमें है तो 3 एलिमेंट्स, बस वो उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है जिसे हम न्यू मर्ज शॉर्टेड एरे बना सके। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल हमारा num1 बनना चाहिए ना, वो num1 बनना चाहिए 1 2, ठीक है, 2 3 5 6। ठीक है, ये हमारा बन जाना चाहिए नंबर, जैसे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हम बताओ क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये बनाने के लिए बताओ हम क्या कर सकते हैं।
लाइक देखो, जो बेसिक अप्रोच आप सबके माइंड में आई है, लाइक मेरे माइंड में जो आया था वो आया था कि मैं ये जो है दोनों को ये जो इसकी ना लेंथ, लाइक मेरे को पता है नंबर 1 की लेंथ क्या है, 3 है, ठीक है, और जो मेरा आगे का है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूं कि नंबर 1, ठीक है, एट m प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस m, ठीक है, हाँ m प्लस प्लस 1 से भी चल जाएगा क्योंकि आपका ये 0 1 2 पे है इसकी पोजीशन, 0 1 2, तो मेरे को इसके आगे ही तो डालना है अगला एरे मेरे को, ठीक है, तो m प्लस प्लस पे मैं डाल दूं num2 की 0th, ठीक है, फिर अगले पे num1, ठीक है, m प्लस प्लस पे डाल दूं ये num2 है, ठीक है, num2 का फर्स्ट, लाइक मैंने सोचा था देखो, जैसे मेरे पास 1 2 3 तो है ही, ठीक है, अब मुझे बाकी पे क्या डाल दूं, मैं नंबर 2 डाल दूं, तो मैंने अगर यहाँ पे 2 5 6 डाल दिया और इसको फिर शॉर्ट कर दिया, ठीक है, इसको पूरे को फिर शॉर्ट कर दिया, तो मेरे को वही तो मिल जाएगा 5 6, ठीक है, सिंपल सी ये बात है, ये मेरे माइंड में बेसिक अप्रोच आया था, ठीक है, जो लाइक मैंने इधर कोड भी कर रखा है, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने एक के वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसमें मैंने m डाल दिया, मतलब जो num1 की साइज है, ठीक है, और फिर बाकी बचे एलिमेंट्स लाइक m प्लस प्लस से जो भी मेरे को जो ब्लैंक्स हैं ये 0 0 हैं, इनकी जगह पे इनकी जगह पे मैंने num2 के एलिमेंट्स डाल दिए एक एक करके, ठीक है, और बाद में उसे शॉर्ट कर दिया, हाँ ठीक है, ये अच्छे से चल जाएगा आपका, ठीक है, सब लाइक देखो रन करके देखो तो ये आपका चल जाएगा, पर ठीक है ना, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगा, ये देखो, ये जो हमारा शॉर्ट फंक्शन है ये n log n लेता है, ठीक है, जो हमारा शॉर्ट फंक्शन है वो जितनी साइज है n log n लेता है, अब हमारी साइज कितनी होगी थी m प्लस n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा आपकी m प्लस n log m प्लस n, ठीक है, तो हमें एक एफिशिएंट अप्रोच सोचनी पड़ेगी जिससे हम सोल्व कर सकें, ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारा जो num1 है, ठीक है, num1 2 3 4 5, ठीक है, क्या ये बना था 1 2 3 0 0 0, और जो हमारा num2 है वो गिवन है हमें 2 5 6, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि देखो हमें m साइज पता है, n साइज पता है, तो हम चलते हैं एंड से, ठीक है, दोनों के एंड से चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, अब हम दोनों के एंड से चलते हैं, लाइक दोनों के एंड से, तो इसका एंड तो ये है ना, num1 का एंड ये है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा इधर कर रहा है, एक पॉइंट हमारे इधर कर रहा है, तो हमने क्या चेक करा कि 3 इज ग्रेटर देन 6, अगर 3 बड़ा है 6 से, ठीक है, तो हम इधर 3 डाल देंगे, इसे अपडेट कर देंगे 3 से, नहीं तो हम अपडेट कर देंगे 6 से, तो हमने चेक करा, इन दोनों का हमने कंपेरिजन करा, ठीक है, 3 और 6 का हमने कंपेरिजन करा, तो 3 हमारा छोटा है 6 हमारा बड़ा है, तो हमने इसको अपडेट कर दिया 6 से, ठीक है, नीचे लिखते हैं, इसको रफ करके नीचे लिखना चालू करते हैं, ठीक है, तो अब हमारा जो अपडेटेड हो गया वो कितना हो गया 1 2 3 0 0 6, ठीक है, ये हमारा अपडेटेड हो गया, अब हमारा पॉइंटर अभी इसका तो यही है, अब ये हमने ये वाला एलिमेंट लिया था, तो हमने इसका पॉइंटर इधर पहुंचा दिया, अब हम 3 और 5 में कंपेयर करेंगे, 3 और 5 में बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वाले को, ठीक है, 0, इधर हम डाल देंगे 5 और इधर है आ जाएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अभी हमारा यहीं पे है, ठीक है, लेकिन ये पीछे हो चुका है क्योंकि ये यूज हो चुका है, अब हम कर रहे हैं कंपेयर 3 और 2 को, 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, ठीक है, तो हम अगले पे क्या डाल देंगे 3 1 2 2 3, इधर 3 आ जाएगा 5 6, ठीक है, अब ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है, नहीं खत्म नहीं हो चुका, अभी यहाँ पे ना हम, और ये पॉइंटर हमारा ये हमारे यूज कर लिया था, इधर डाल दिया था, तो ये इधर आ गया, अब इन दोनों में इसने कंपेयर करा, 2 और 2 में से कौन बड़ा है, लाइक लेस देन इक्वल टू चलेगा, तो ये इसका एलिमेंट जो है जे का वो आ जाएगा फिर, ठीक है, इधर की साइड, तो ये अपडेट हो जाएगा जब तक जे पूरा हमारा आई और जे पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये चलता रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा अपडेटेड हो गया, क्योंकि फिर ये 1 पे आएगा, तो 1 तो हमारा छोटा ही है, ठीक है, तो 1 तो हमारा ऑलरेडी उस पोजीशन पे है ही, समझ आया, एक और बार समझते हैं, रुको,
इसको दोबारा समझते हैं न्यू स्लाइड से। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास है एक नंबर, ठीक है, क्या थे उसमें, कौन कौन से एलिमेंट्स थे बताओ जल्दी, 1 2 3 0 0 0, ठीक है, और एक है हमारे पास num2, ठीक है, num2 है हमारा 2 5 6, ठीक है, और इसकी साइज हमें m इजिकल टू 3 गिवन है, इसकी साइज हमें n इजिकल टू 3 गिवन है। तो सिंपल सा काम हम क्या कर रहे हैं, इधर हम इनकी इन दोनों के एंड से चल रहे हैं, हमने i मान लिया इसका एंड जो इसके एंड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि i है हमारा m-1 और j है हमारा n-1, तो ये दोनों इन दोनों के एंड को पॉइंट कर रहा है, और एक हमारा इधर है k, ठीक है, k है हमारा m+n-1, ठीक है, जिसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। अब हम अपना इसको जब तक चला रहे हैं जब तक हमारा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड j इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, जब तक इन दोनों में से कोई ऐसा ना हो जाए कि एंड तक पहुंच जाए, जब तक हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के एंडों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम कंपेयर कर रहे हैं लाइक इन दोनों के को, तो 3 और 6 में कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है, 3 और 6 में कंपेरिजन हो रहा है। अब 3 इज ग्रेटर देन 6 नहीं, फॉल्स है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा 6 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, num1 में num1 अपडेट हो जाएगा बड़े वाले से, उसका एंड अपडेट होगा, ठीक है, तो 0 0 इधर आ गया हमारा 6, और जिसका हमने यूज किया है वो हो जाएगा माइनस माइनस, तो j अब हमारा आ जाएगा इधर, ठीक है, j-1 हो गए इधर आ गया, तो अब j इधर पॉइंट कर रहा है और वो वहीं का वहीं रहा i पॉइंटर, ठीक है, और k माइनस माइनस पे हमने 6 डाल दिया, ठीक है, k की वैल्यू अपडेट हो गई, k पॉइंटर अब इधर आ गया, पहले k इधर था वहां पे 6 डाल दिया, अब k इधर आ गया, ठीक है। अब अगला चेक करेगा, अब चेक करेगा 3 और 5 में, तो 3 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो i हमारा वहीं रहेगा, j हमारा इधर आ जाएगा अब, और k हमारा यहाँ था तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5, ठीक है, और k डिक्रीमेंट हो गया अब इधर आ जाएगा, ठीक। अब कंपैरिजन किस में होगा, i हमारा 3 पे ही है और j हमारा इधर है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 कंडीशन है ट्रू, ठीक है, i डिक्रीमेंट हो जाएगा, i हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, और j हमारा भी इधर ही रहेगा, ठीक है, और k हमारा यहाँ पे था तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन बड़ा वाला डालेंगे ना, और k डिक्रीमेंट हो गया पॉइंट करने लगेगा इधर। अब अगली बारी में क्या होगा, i किस पे आ गया 2 पे, 2 इज ग्रेटर देन, अब चेक करेंगे हम 2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा 2 से, ठीक है, के इधर पॉइंट कर रहा था ना, और जे माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब जे की वैल्यू हो गई है -1, ठीक है, अब ये हमारा एरे हो गया और ये हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अब बाहर आ जाएगा। अब बाहर हम फॉर इमरजेंसी सिक्योरिटी केस हम एक और लूप लगाएंगे कि जे में अगर कोई भी एलिमेंट बच रहा हो तो वो डायरेक्टली कॉपी कर दे इसके बाकी में, ठीक है, इतना सा लॉजिक है आपका। ये हम क्यों कर रहे हैं कि लाइक बाकी में कॉपी कर दे, क्योंकि देखो अगर ऐसी कंडीशन हुई कि आई हमारा पूरा ट्रेवर्स हो गया, ठीक है, आई और जे में कुछ एलिमेंट्स बच रहे हुए, ठीक है, ये दोनों, तो हम उनको डायरेक्टली डाल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस समझो, ऐसा केस समझो कि हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो है 1 2 3 0 0 0, और जो हमारा num2 है, ठीक है, ये हमारा है num1, और जो हमारा num2 है वो है हमारा 4 5 6, ठीक है, आई हमारा पॉइंट करेगा इधर और जे हमारा पॉइंट करेगा इधर और के हमारा पॉइंट करेगा इधर, ठीक है। अब इनिशियली क्या होगा, इन दोनों में कंपैरिजन होगा, 3 इज ग्रेटर देन 6 कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा 6 को हम यूज करेंगे तो j माइनस माइनस हो जाएगा, तो j पॉइंट करने लगेगा इधर और इधर ये अपडेट हो जाएगा 6 से और k पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन हमने देखी तो हाँ, तो अगली कंडीशन हम देखेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 5, अब भी कंडीशन फॉल्स है, j माइनस माइनस हो जाएगा और k की जगह पे अपडेट हो जाएगा 5 से, ठीक है, अब k इधर पॉइंट करेगा, ठीक है, और j इधर पॉइंट करने लगेगा। अब चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन 4,
तो अब भी फॉल्स है, तो j माइनस माइनस हो जाएगा। अब j हो चुका है हमारा -1, क्योंकि j इधर आ गया है 0 से पीछे, ठीक है। और ये इधर डाल देगा 4 को, ठीक है। अब j हमारा -1 हो गया, वो वाली कंडीशन फॉल्स हो गई कि दोनों हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। अब बाहर आएगा और बाहर हम सिंपल सी चेक करेंगे कि अगर हमारे j में कोई एलिमेंट बच रहा है कि लाइक वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे कि num1 के माइनस माइनस पे वो वाला एलिमेंट डाल दो, num2 j माइनस माइनस की, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट्स बच रहे हो तो, ठीक है। इसमें आपको ये वाले कंसेप्ट के लिए भी एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल लें जिससे कवर हो जाए, लाइक हम लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें इसका उल्टा कर दो, ठीक है। 4 5 6 0 0 0 और 1 2 3 ये है हमारे पास अगर, ठीक है। ये num1 है और ये num2 है, तो हम कंपैरिजन करेंगे। 3 और 6 में कंपैरिजन होगा, तो 6 हमारा बड़ा है, ठीक है। तो 4 5 6 0 0 6 आ गया। जे हमारा यहाँ है, आई हमारा यहाँ था, लेकिन अभी हमने ये यूज कर लिया तो आई हमारा इधर पहुंच गया, ठीक है। अब फिर से कंपैरिजन होगा 3 और 5 और 3 में, ठीक है। अब 5 हमारा बड़ा है तो 5 इधर आ गया, ठीक है। और आई हमारा इधर पहुंच गया, ठीक है। जे भी हमारा वहीं रहा। अब 4 और 3 में कंपैरिजन होगा, तो 4 हमारा बड़ा है तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। और आई हमारा -1 हो जाएगा। अब i -1 हो गया, अब ये आगे तो चलेगा ही नहीं, लेकिन j में तो बाकी सारे एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, तो वहां पे ये काम आएगा कि j के सारे एलिमेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दो, तो क्या होगा, यहाँ पे था हमारा k, ठीक है। तो k माइनस माइनस में नम्स एट j माइनस माइनस पड़ जाएगा, मतलब ये वाला इंडेक्स उठ के इधर डल जाएगा, फिर 2 फिर 1, ठीक है। अब कोड करते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब इसको कर देते हैं रीसेट और करते हैं हम अपना ऑप्टिमाइज्ड वाला कोड, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या पता करना है, हमें लाइक टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट k इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, ठीक है। -1 हम समझ रहे हो ना कैसे लिखते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। और एक हमारा वेरिएबल रहेगा i जो हमारा उसके num1 के एंड को चेक करेगा, तो m-1 हो जाएगा वो। और एक हमारा j रहेगा पॉइंटर, ठीक है, जो हमारा n-1 जो हमारा num2 के एंड को देखेगा, ठीक है। तो हम सिंपल से एक लूप लगाएंगे कि वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तब तक ये चलेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे इफ num1, ठीक है, num1 एट i इज ग्रेटर देन, ठीक है, अगर बड़ा है हमारा num1, अगर हमारा num1 एट i बड़ा है num2 एट j से, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, num1, ठीक है, nums है, ठीक है, nums है, सॉरी इधर nums है, ठीक है। nums1 एट k माइनस माइनस पे क्या डाल देंगे हम, k माइनस माइनस पे हम डाल देंगे, अगर हमारा num1 का एलिमेंट बड़ा है तो हम वहां पे हम डाल देंगे nums1 एट i, ठीक है। और i को हम क्या कर देंगे माइनस माइनस, जिससे वो एक डिक्रीमेंट हो जाए। लेकिन अगर बड़ा नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे, nums k माइनस माइनस में हम डाल देंगे nums2 एट j, ठीक है। और j को कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है। ये काम खत्म उतने का, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लूप कि अगर j में एलिमेंट्स बच जाते हैं तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बाहर आते हैं, चेक करते हैं वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर j पूरा अभी तक ट्रेवर्स नहीं हुआ है तो बाकी बचे डायरेक्टली डाल दो num1 में, ठीक है, nums1 में इज इक्वल टू nums2 एट j माइनस माइनस, ठीक है। बस खत्म, इतना सा है। देख लेते कोई सिंटेक्स एरर वगैरह तो नहीं है। क्या एरर है कि हमने इधर nums1 नहीं लिखा, ठीक है, इधर भी नहीं लिखा, क्योंकि num1 को ही तो अपडेट कर रहे हैं ना। तो ये एक्सेप्ट हो गए हैं ये वाले केसेस तो सारे, और एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो सक्सेसफुली एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है।
आई गेस कि आपको एक चीज़ हाँ, पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, लाइक हम एक ही बार तो लूप चला रहे हैं ना उसका, तो ओ एम प्लस एन, तो ये तुम्हारा ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई गेस की समझ आ गया होगा, है ना? अगर नहीं आया हो तो कमेंट्स में बताना। बाकी लाइक सिंपल सा है कि लाइक ये आप कह रहे हैं और ये आप कह रहे हैं, दोनों को एंड को कंपेयर कर रहे हैं, जो बड़ा है उसको पीछे डालते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर एंड में आपका लाइक नम 1 ही छोटा है और जे के कुछ एलिमेंट्स बच गए हैं, तो जे को एलिमेंट्स को बाद डाल दे रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में डे 4 के नए क्वेश्चन के साथ।